हेलो एवरीवन, दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है हील इन इंडिया, चिकित्सा पर्यटन का अहम पड़ाव। हमारा आज का यह आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक गवर्नमेंट लुक्स टू बूस्ट मेडिकल टूरिज्म वाया हील इन इंडिया के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हील इन इंडिया प्रोग्राम के लिए लोगो कंपटीशन की शुरुआत की, जिसकी वजह से भारत में चिकित्सा पर्यटन लगातार चर्चा में बना हुआ है। हील इन इंडिया प्रोग्राम चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हील इन इंडिया के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भारतीय चिकित्सा सहायता चाहने वाले विदेशी भारत में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे और अपनी पसंद की चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकेंगे। दरअसल हील इन इंडिया पहल भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने और देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस पहल में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल नामक एक डिजिटल पोर्टल भी शामिल है, जो विदेशियों के लिए सिंगल विंडो की सुविधा प्रदान करेगा। ये पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को भारत में उनकी संपूर्ण चिकित्सा यात्रा में सहायता करने के साथ साथ भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य पेशेवरों की उपस्थिति के साथ ही इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए उपयोगी है। ये एक बहुहितधारक परियोजना है जिसमें दुनिया को आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा दोनों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये पहल सेवा और अतिथि देवो भव के भारतीय दर्शन की नींव पर आधारित है। इस योजना में विदेशी नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं और उपचार पैकेजों को मानकीकृत करने का भी प्रावधान है। देश भर के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों से अधिक शुल्क न लिया जाए, इसलिए एक ही प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा के लिए समान कीमत और उपचार लागत का मानकीकरण इस पहल का मुख्य आकर्षण है। इस पहल के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए एक प्रमाणित केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था अब तक नाम मात्र की थी। चलिए बात करते हैं चिकित्सा पर्यटन और भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो वैश्विक रूप से आम लोगों में विदेशी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। इस संबंध में भारत एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभरा है। चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य पेशेवरों की कुशलता और वैश्विक महामारी ने भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाई है। सरकार भी सक्रिय रूप से भारत को चिकित्सा सेवाओं के लिए सबसे अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। संजीवनी, इंडिया हील्स, हील इन इंडिया, आयुष वीजा जैसी पहले इसे और भी तेजी से हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य उद्योग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य हितधारकों के बीच एक सहयोग स्थापित करने के साथ साथ भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं को विदेशी रोगियों के साथ जोड़ने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन का बाजार वर्तमान में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2026 तक इसके 2 गुना होने की उम्मीद है। इस रास्ते को सुगम बनाने वाले प्रमुख कारकों की बात करें तो इलाज की कम लागत, उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों की अधिकता और अत्याधुनिक नैदानिक उपकरणों के कारण विदेशी रोगी स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से भारत को अधिक तरजीह देते हैं। भारतीय डॉक्टर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण से गुजरते हैं, जो उन्हें अपने कौशल और ज्ञान के साथ चिकित्सा पर्यटन में सहायता करने के लिए एक लाभप्रद स्थिति में रखता है। इनमें से अधिकांश डॉक्टर विदेशों से उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं। मुख्य रूप से कैंसर के इलाज, अंग प्रत्यारोपण सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी आदि के क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में अत्यधिक उन्नति की है, जिसके कारण भी विदेशी मरीजों की संख्या भारत में बढ़ रही है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप आदि की तुलना में भारत में स्वास्थ्य उपचार सस्ता है और हम जानते हैं कि सस्ते में बेहतर इलाज प्राप्त करना हर किसी की प्राथमिकता होती है। तो इस संबंध में विदेशियों के लिए भारत एक बेहतर गंतव्य साबित हो रहा है। भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर आने के बावजूद प्रतिबंधों में ढील दी गई। इसके अलावा सामान्य प्रतिबंधों के बावजूद मेडिकल वीजा के मामले में छूट दी गई। साथ ही निजी अस्पतालों पर से सरकारी कोटा भी हटा दिया गया।
ये एक बड़ी वजह है जिसे भारतीय चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत को योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जाना जाता है। भारत हजारों वर्षों से आयुर्वेद के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से वैश्विक रूप में योग और आयुर्वेद उपचार के क्षेत्र में भारत एशिया और अफ्रीका के साथ साथ पश्चिमी देशों के लाखों रोगियों के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। विशेष रूप से चिकित्सा बिरादरी के लोगों द्वारा अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करना आम बात है, जिसमें निजी और सरकारी अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस संबंध में डॉक्टरों और नर्सों के लिए विदेशी रोगियों से अंग्रेजी में बात करना आसान हो जाता है, जिससे भाषा की बाधाएं टूट जाती हैं और डॉक्टर मरीज सहजता से बात कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं भारत में चिकित्सा पर्यटन की संभावनाओं की। तो निजी क्षेत्र और केंद्रीय सरकार के प्रयास से भारत में चिकित्सा पर्यटन का बाजार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। चिकित्सा पर्यटन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम उभर रहा है, जो भारतीयों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी पैदा कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में विदेशी रोगियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है। भारत आने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय रोगियों का लगभग 88% हिस्सा बांग्लादेश, इराक, मालदीव, अफगानिस्तान, ओमान, यमन, सूडान, केन्या, नाइजीरिया और तंजानिया से है। इस संबंध में भारत में आने वाले कुल चिकित्सा पर्यटकों में 54% की भागीदारी अकेले बांग्लादेश की है। सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण इस संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारतीय चिकित्सा पर्यटन की वर्तमान स्थिति और इस उद्योग का भारत में भविष्य मुख्यतः 4 क्षेत्र परिभाषित करते हैं। ये है आयुर्वेद, रोबोटिक सर्जरी, सर्जिकल कैंप और स्टार्टअप। चलिए बात करते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद भारत की पारंपरिक चिकित्सक प्रणाली है, जो जीवन शैली और स्थानीय बीमारियों के लिए प्राकृतिक उपचार प्रदान करती है। कोरोना आने के बाद लोगों में उनके स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आई है। लोग उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काफी सक्रिय हैं। इस संबंध में देखा जाए तो एक बार फिर से आयुर्वेदिक चिकित्सा की स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा को वैश्विक मान्यता दिलाने के साथ साथ एक वैकल्पिक उपचार प्रणाली के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। किडनी की समस्या, बांझपन और मधुमेह रोगियों के उपचार में आयुर्वेद अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो इन मरीजों की संख्या 300 मिलियन से अधिक है। इस संबंध में कहा जा सकता है कि आयुर्वेद चिकित्सा की वृद्धि और विकास के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध है, जो भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा के मानकीकरण के साथ साथ भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान को भी स्थापित करेगा। चिकित्सीय उपचारों के अलावा आयुर्वेद वजन घटाने, डिटॉक्स और डिस्ट्रेस के लिए भी उपचार प्रदान करता है, जिनकी विश्व स्तर पर लगातार मांग भी बढ़ रही है। आयुर्वेद चिकित्सा के संबंध में भारत के पास सालाना 10 मिलियन लोगों की सेवा करने और सालाना $15 बिलियन का कारोबार करने का अवसर है। चलिए बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की। तो दरअसल रोबोटिक सर्जरी भारतीय स्वास्थ्य सेवा में तेजी से स्थापित हो रहा है, जिसके कारण भारत इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ साथ चिकित्सा पर्यटकों को भी स्वास्थ्य सेवा हेतु अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। रोबोटिक सर्जरी में अन्य सर्जरी के मुकाबले तेजी से उपचार होता है। साथ ही रोगी के शरीर पर किसी सर्जरी के निशान होने की गुंजाइश भी नाम मात्र की होती है। मशीन और मानव कौशल का ये संयुक्त प्रयास भारत में रोगियों की एक बड़ी संख्या को लुभा रहा है, जो भविष्य में अपार संभावनाएं पैदा करने की क्षमता रखता है। भारत में 5G नेटवर्क का आगमन होने के साथ संभावना जताई जा रही है कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से भारत की स्वास्थ्य विशेषज्ञता विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकती है। 5G के माध्यम से हम वहां पहुंच सकते हैं जहां डॉक्टर रोगियों पर काम कर रहे हैं, और इस तरह से भारत में बैठा सर्जन हजारों मील दूर हो रही सर्जरी को निर्देशित कर सकता है। इस संबंध में IIT कानपुर में एक अस्पताल बन रहा है जो रोबोटिक सर्जरी पर कार्य करेगा। भारत में रोबोटिक सर्जरी की अपार संभावनाएं मौजूद है, परंतु देखने वाली बात होगी कि 5G से संपन्न भारत रोबोटिक सर्जरी के साथ स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को विकसित करने में कितना सफल होगा। चलिए अब इसके बाद सर्जिकल कैंप की बात करते हैं। तो भारतीय सर्जन न केवल भारत आने वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि पड़ोसी देशों में सर्जिकल कैंप करने के लिए विदेश यात्रा भी कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय सर्जनों की एक टीम ने सूडान में पहला सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया। इराक, उज्बेकिस्तान और अन्य देशों में हर महीने भारतीय चिकित्सकों द्वारा सैकड़ों ऐसी सर्जरी हो रही हैं,
जो चिकित्सा पर्यटन में एक अनूठी प्रवृत्ति स्थापित कर रही हैं। पड़ोसी देशों में सर्जिकल कैंपों की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ भारतीय स्वास्थ्य सेवा छोटी सर्जरी की वैश्विक बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल कर रही है, जो पहले भारत में अत्यधिक संकुचित थी। और अब आखिर में बात करते हैं स्टार्टअप की। तो सच पूछा जाए तो भारतीय आयुर्वेद, रोबोटिक सर्जरी और सर्जिकल कैंप को सफल बनाने में बहुत बड़ा हाथ स्टार्टअप का है, जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक रोगियों के बीच सूचना की खाई को पाट रहे हैं। ये स्टार्टअप आयुर्वेदिक क्लिनिकों, अस्पतालों, सर्जनों, उपकरणों और पर्यटन से संबंधित विशाल जानकारी को व्यवस्थित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में ला रहे हैं। ये स्टार्टअप NLP चैटबॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के माध्यम से मरीज की जरूरत को समझते हैं और सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। ये स्टार्टअप टेक्स्ट कंसल्ट, अपॉइंटमेंट, वीजा, होटल और फ्लाइट संबंधी सूचना और सुविधा देने के साथ साथ जमीनी समर्थन भी देते हैं। सर्जिकल कैंप की पेशकश करके और 5G सक्षम रोबोटिक सर्जरी में नेतृत्व पैदा करके भारतीय स्टार्टअप पूंजी जुटाने में सफल रहे हैं, जिससे भारत चिकित्सा पर्यटन के वैश्विक खेल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। चलिए अब इससे रिलेटेड चुनौतियों पर नजर डालते हैं। असल में संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी आती हैं। इस संबंध में कोरोना भारत के चिकित्सा पर्यटन के लिए चुनौती बनकर आया। कोरोना, लॉकडाउन और वीजा समस्याओं के कारण भारत में चिकित्सा पर्यटक कम हुए हैं। आंकड़ों में देखा जाए तो वर्ष 2020-21 के दौरान पर्यटकों में लगभग 33% की गिरावट आई है। ये संख्या 2021-22 में बढ़कर 50% हो गई। 2022-23 की पहली छमाही में इसने महामारी से पहले के स्तर को पार कर लिया है। फोर्टिस हॉस्पिटल के मुताबिक अस्पताल में 2019 में विदेशी मरीज 45,000 थे, जो 2020 में गिरावट के साथ 14,000 हो गए। हालांकि सितंबर 2022 तक मरीजों की संख्या बढ़कर 17,000 हो गई। दूसरी तरफ वीजा संबंधी दिक्कतों के चलते तुर्कमेनिस्तान से आने वाले मरीजों की संख्या में भी कमी आई है, जबकि सीमित संख्या में उड़ानों के कारण फिजी और प्रशांत द्वीपों के मरीज कम हो गए हैं। चिकित्सा पर्यटन का पैटर्न महामारी के बाद एकदम से बदल गया है। पहले दिल्ली में अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा चिकित्सा पर्यटक आते थे, लेकिन तालिबान के अधिग्रहण के बाद से मरीजों की संख्या में कमी आई है। इन सब के बावजूद कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं और मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारतीय अस्पतालों में विशेष रूप से कैंसर, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण जैसी जानलेवा बीमारियों के विदेशी रोगियों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि हुई है। चिकित्सा पर्यटकों की संख्या में और भी वृद्धि होने की उम्मीद है। चलिए अब नजर डालते हैं आगे की राह पर। असल में चिकित्सा पर्यटन के संबंध में भारत के पास स्वास्थ्य विशेषज्ञता के साथ साथ एक बड़ा बाजार भी है। इस संबंध में सरकार विभिन्न हितधारकों और अस्पतालों के साथ भारत को चिकित्सा पर्यटन के अनुकूल बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी SEPC को भारत के सेवा क्षेत्र के लिए वैश्विक व्यापार के अवसरों की सुविधा के लिए अनिवार्य किया गया है। SEPC की भूमिका व्यवसायों के लिए विशेष रूप से कोरोना संकट के बाद की अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाना है। SEPC की भूमिका जिन क्षेत्रों में हम सक्रिय रूप से देख रहे हैं, उनमें से एक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा पर्यटन है। SEPC भारत को वेलनेस, फार्मा सोर्सिंग, सौंदर्य सर्जरी और IVF जैसी प्रजनन सेवाओं के लिए गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है। ये न केवल चिकित्सा पर्यटन को एक सकारात्मक विकास ग्राफ पर ले जाने में मदद करेगा, बल्कि इनबाउंड टूरिज्म और आतिथ्य जैसे संबद्ध उद्योगों की भी मदद करेगा। संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की में उपस्थिति के बिना भी भारत ग्लोबल केयर में मासिक रूप से 500 से अधिक रोगियों के लिए चिकित्सा पर्यटन की सुविधा प्रदान कर रहा है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। विभिन्न निजी अस्पतालों के साथ तालमेल बिठाते हुए भारत विदेशी मरीजों को उनके अनुकूल भाषा, यात्रा और भोजन की व्यवस्था कर रहा है, जिससे विदेशी मरीजों के लिए भारत एक आकर्षक स्थल बनता जा रहा है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, चिकित्सा पर्यटन को समझाइए, साथ ही भारत में चिकित्सा पर्यटन की वर्तमान स्थिति की चर्चा कीजिए।